नमस्कार बागवान भाइयों, आपका मेरे YouTube चैनल एप्पल सिंगल लीडर कॉन्सेप्ट साइंस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बागवान भाइयों, आज मैं अपने ऑर्चर्ड में कास्टिक सोडे की स्प्रे करने जा रहा हूं। तो बागवान भाइयों, तो मैंने सोचा कि मैं अपने सब्सक्राइबर को भी थोड़ी सी जो जानकारी इसके बारे में दे दूं। बागवान भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, साथ ही ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वैसे तो कास्टिक सोडे का उपयोग बागवान भाइयों नवंबर लास्ट वीक और दिसंबर जनवरी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रूनिंग से पहले आपको करना होगा। बागवान भाइयों, आपको जो कास्टिक सोडे का प्रयोग कटिंग से पहले करना होगा, क्योंकि अगर आप कटिंग से पहले इसका प्रयोग करेंगे तो आप जो है बीमारियों पर पूरी तरह से कंट्रोल पा सकते हैं, जैसे कि वुल या फिट, स्केल और रेड माइट जैसी कई और भी जो भी फंगस आपके ऑर्चर्ड में होंगे, उन पर आप पूरी तरह से कंट्रोल पा सकते हैं। अगर आप कटिंग के बाद करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपने टहनियाँ काटी हो, बारीक जो चींटी होती है कटिंग की, उनको आप कई बार उठा नहीं पाते हैं, जिससे कि जो बीमारी होगी वो वही ऑर्चर्ड में आपके रह जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बागवान भाइयों, अगर आप कटिंग से पहले करें तो आपके लिए इसमें फ़ायदा होगा। और बागवान भाइयों, मैं खुद ही लेट हो गया इस बार, क्योंकि मैंने भी आधी कटिंग तो कर ली है और आधा भी करना रह गया है, तो इसलिए मैं आज कर रहा हूँ। तो बागवान भाइयों, तो मैं आपको दिखाता हूँ। बागवान भाइयों, मेरे जो अभी छोटे प्लांट है, जिसमें जो मैं अभी पिट्ठू पंप की मदद से स्प्रे करूँगा, और इसका जो डोज है बागवान वो है 200 लीटर पानी में 2 kg के हिसाब से आप इसमें मिला सकते हैं। तो बागवान भाइयों, तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं किस तरह से इसका घोल तैयार करूँगा। तो ये है बागवान भाइयों मेरा सामान, पिट्ठू पंप, और ये जो प्लास्टिक की बाल्टियाँ हैं, इसमें मैं इसका घोल तैयार करूँगा। बागवान भाइयों, आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप इसका घोल तैयार करेंगे तो प्लास्टिक की बाल्टी होनी चाहिए बागवान भाइयों, तभी ये पूरी तरह से काम कर पाएगा। इस तरह से बागवान भाई इसकी पैकिंग होती है। और बागवान भाइयों, हाथ में आपने ग्लव्स लगाने हैं, बिना ग्लव्स के आप काम ना कीजिएगा। ये देखिए बागवान भाइयों, इस तरह से होता है ये देखिए, जैसे मिश्री की तरह। बागवान भाइयों, मार्केट में आपको ये 2-3 तरह से उपलब्ध मिलेगा। एक बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होगा, उसको आप ना लें, क्योंकि वो बिल्कुल डुप्लीकेट होता है, और ये जो है रियल वाला है, और ये आपको 160-70 के पर केजी के हिसाब से आपको मिलेगा। तो बागवान भाइयों, ये हमने एक पंप के लिए निकाल दिया है। ये हमने 200 ग्राम निकाला हुआ है 20 लीटर पानी के लिए, और हम इसमें इसको तैयार करेंगे। बागवान भाइयों, आपने ध्यान रखना है, कास्टिक सोडे को पानी में आपने इस तरह से डालना है, ना कि आपने पहले बाल्टी में कास्टिक सोडे को डालना है। इस तरह से डालना है आपने, पहले आपने पानी डालना है बाल्टी में। अब इसको आप घोल लीजिएगा।
लक्कड़ की सहायता से। बागवान भाइयों, अपने आँखों को और मुंह को ढक के रखिएगा। आँखों पर आपने कोई भी सनग्लासेस लगाना है और मुंह को आपने अच्छी तरह से ढकना है, नहीं तो ये आपके लिए खतरा भी बन सकता है। और हाथों पर मास्क ज़रूर लगाइएगा। और बागवान भाइयों, हो सके तो इसे सुबह के टाइम स्प्रे कीजिएगा, क्योंकि सुबह के टाइम कोई भी जो है हवा नहीं होती है, जिसके कारण जो ये उतना आपको क्षति नहीं पहुंचाएगा। अगर आप इसको दिन में करेंगे तो हवा भी होती है, जिससे कि आपकी दवाई भी वेस्ट हो जाएगी और हवा के कारण आपके शरीर पर ही पूरी तरह से लग सकता है। तो बागवान भाइयों, मैं सुबह के टाइम इसका प्रयोग कर रहा हूँ। बागवान भाइयों, मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बागवान भाइयों, मैं पिट्ठू पंप के लिए ही मिला रहा हूँ अभी इसकी दवाई।